कैसे हो सारे दोस्तों। राम राम भाई सभी लोगों को। व्लॉग चालू हुआ कि नहीं देखो देखिए मैंने व्लॉग चालू हो गया है। अभी बजे है भाई रात के 3 बजे। 3 क्यों बजे है क्योंकि 2 बजे मैं शिफ्ट से आया। शिफ्ट से आने के बाद थोड़ी देर सरकार से बातचीत और ये सब गप्पे लड़ाए। फिर उसके बाद हमने बनाया भजिया। भजिया भाई जब भी मैं ये शिफ्ट पे जाता हूँ 2 बजे घर आता हूँ तब ये 3 बारी से हो रहा है। रात को भजिया बना रहे हैं, कुंभण भजिया, क्योंकि ये दाल राइस मुझे नहीं खाना था इसलिए कुंभण भजिया बना दिया। वैसे थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया है, बढ़िया सा बना, एकदम बढ़िया बना हुआ है। आज बना है दाल तड़का और जीरा राइस और हमने खाया है भजिया और दाल तड़का और जीरा राइस। भाई अभी थोड़ी देर पहले ही सरकार अपने घर गए हैं। हाँ हाँ। आज तो भाई सुबह से आपको क्या बताऊँ कि सुबह सबसे पहले तो 11:30 बजे उठा। उसके बाद नहा धोकर मैं 2 बजे तक रेडी हुआ, एकदम आराम आराम से। फिर आराम आराम से रेडी हो। फिर उसके बाद मैं गया सबसे पहले तो अपनी डिग्री लेने के लिए। मेरी डिग्री आ गई है, रुको मैं आपको डिग्री दिखाता हूँ। कहाँ है डिग्री? ये रही मेरी डिग्री। ये है मेरे $20,000। क्या बात है। ये देखो, योर डॉक्यूमेंट इज एनक्लोज्ड, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये कुछ काम का नहीं है। कोनेस्टोगा कॉलेज, ये चीज़ है, पूरी लाइफ याद रहेगी भाई। टेक्नोलॉजी एंड एडवांस लर्निंग। ये है मेरी डिग्री, ये मेरी दूसरी डिग्री है। सबसे पहली डिग्री तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाली है, ये दूसरी वाली है। और अभी तीसरी डिग्री जो मैंने दूसरा कोर्स लिया हुआ है उसकी आएगी भाई। ये सब क्या लिखा हुआ है देख लो भाई, आप एक बार डिग्री चेक कर लो। मुझे देखो भाई, कॉन्वोकेशन मेरा हुआ था बट उस दिन मेरी शिफ्ट थी तो मैं उस दिन नहीं गया, क्योंकि मेरा कोर्स भी इतना भाई घटिया सा कोर्स ही था। इतना भी हैवी कोर्स नहीं था, एकदम आसान था। और भाई बिना मेहनत के हम पास हो गए और डिग्री ख़त्म हो गई। बट जो नेक्स्ट कोर्स लिया है वो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुझे अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स है, किताबी वाला कोर्स नहीं है। ये वाला किताब वाला था, किताब भी नहीं, चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी आने के बाद इतना ईजी हो गई है ना चीज़ सारी, समझो भाई आप। तो भाई बात ऐसी है, ये डिग्री लेने गया था क्योंकि 3 हफ्ते से आ गई है। मैं जहाँ पे पुराने घर पे रहता था ना, मैंने आपको कल बोला था कि उस वहाँ पे एक बंदा जो मेरे साथ शिफ्ट पे आता है वो सेम ही घर पे रहने गया है। तो मुझे उसने बोला था कि भाई तेरी डिग्री आ गई है, तुझे चाहिए कि नहीं। मैंने बोला चलो भाई डिग्री तो लेकर आते हैं, क्योंकि ये इन लोगों ने ये डिलीवर करने के लिए भी हमसे $15 ले लिए ये लोगों ने। समझो भाई, यहाँ पे सारी चीज़ के आपको पैसे देना पड़ते हैं। कनाडा मुझे जब तक मुझे मालूम है थर्ड थर्ड लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट, मतलब उसका एरिया है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में दूसरा या तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा एरिया वाला ये कंट्री है, ठीक है। बट हमें पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं। पार्किंग के पैसे अगर दिए तो वहाँ पे उसमें भी घंटे के हिसाब से देने पड़ते हैं। अगर भाई 15 मिनट भी ज़्यादा रखी तो टिकट आ जाती है। टिकट से याद आया कि मैं भी आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, मंजी की टिकट। क्योंकि मंजी ने 20 या 25 दिन के बाद टिकट पेड करी, क्योंकि गाड़ी मुझे पता है कि मुझे ही लेने आया था। रात को 2 बजे हमारे घर के सामने ऐसे ही पार्क कर दी और वो थक गया था, मैं भी थक गया था, दोनों भूल गए कि ढंग से पार्क करनी है, तो रोड पे पड़ी हुई थी। तो बंदा आया सिक्योरिटी वाला, रात को हर रोज़ रात को 1:30-2 बजे आता है, और तब हमारा नसीब नहीं होगा तो हमने 2 बजे ही पार्क करी थी। 2 बजे ही करी थी और हमने हमारी पार्क करने के बाद वो आया और उसने टिकट लगा दी $75 की। तो सबसे पहले तो मंजी ने कॉल कर ट्राई किया कि अगर रिवोक हो जाए तो अच्छी बात है, बट नहीं हुई। तो शायद मंजी भूल गया होगा, इसलिए 5 दिन बाद उसने पे करी। तो उसमें भी $10 चढ़ा दिए, तो $85, और उसमें भी टैक्स लगाया $10 के ऊपर, तो $87 इसने टिकट भरी है भाई। क्या ही करे, घर है हमारा तो घर के नज़दीक पार्किंग भी नहीं कर सकते। विजिटर में अगर पार्किंग किया तो आपको मेल करना पड़ेगा, वो मेल आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही पार्क कर सकते हो। तो भाई घर पे पार्किंग 2 है, गाड़ियाँ 3 है। अगर 2 गाड़ियाँ और बढ़ गई तो वो कहाँ डालेंगे। स्ट्रीट पार्किंग बंद है 31 मार्च तक,
तो वहाँ पे भी पार्किंग नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें है भाई, यहाँ पे सारी चीज़ों के पैसे ही लूटते हैं पुलिस वाले से लेकर। आज मैंने भाई अपनी आंखों के सामने ही पुल ओवर देखा। मैं जब ये डिग्री लेकर वापस आ रहा था, तब वापस तो नहीं आ रहा था, वहाँ से ऑयल डलवाने जा रहा था, मनन की गाड़ी में ऑयल डलवाना था। तो ये एक आपको मूवमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑयल डलवाने जाना था तो स्टॉप साइन पे रुका, मेरे पीछे एक सेम ही गाड़ी थी, वो अपने गुजराती भाई की ही गाड़ी थी, ठीक है, क्योंकि नंबर प्लेट में कुछ पटेल कुछ लिखा हुआ था, कुछ तो लिखा हुआ था, ठीक है। तो मतलब अपने गुजराती भाई की ही गाड़ी थी। तो पीछे से मैंने देख लिया था, क्योंकि मैंने क्या हो कि ट्रक चला रहा हूँ, तो अभी मेरी सारे शीशों पे नज़र रहती है। तो मैंने पीछे देखा तो 2 पुलिस की गाड़ी यहाँ ऐसे वैसे जल्दबाजी में आई। तो जल्दबाजी में आई तो मेरी, हीरो भाई की और स्मिथ की, तीनों हम गाड़ी में थे, तो तीनों की फट गई कि भाई पुल ओवर हमारा हुआ कि क्या। बंदे पुलिस वाले ने लाइट करी, डायरेक्ट यहाँ पे लाइट चालू कर देते। पुल ओवर यानी कि वो जो ब्लू लाइट और येलो लाइट होती है ना, वो चालू कर देते हैं इमरजेंसी। तो आपको जो जिस गाड़ी के पीछे भी वो है उसको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने स्टॉप कर दिया, मेरे पीछे एक और गाड़ी थी जिसका पुल ओवर होने वाला था। उसका मैं कैसे पता चला, पुलिस वाले ने साइड में ली उसके और इशारा किया तू है, मतलब हम नहीं, हमको जाने के लिए बोला और उन लोगों को बोला भाई तू, तेरा पुल ओवर है। तो फिर रुकेंगे, फिर पता नहीं क्या ही होगा। हमने अपने सामने ही देखा, सामने यानी कि समझो कि मेरी पीछे ही गाड़ी थी भाई, कितना दूर होगी, 5-7-10 मीटर होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो भाई ये हुआ। यहाँ पे अगर पुल ओवर करते हैं तो दिक्कत है। 50 कभी कभार क्या होता है कि 50 की स्पीड में 55-60 चला रहे हो तो भी पकड़ लेते हैं, और कभी कभार 40 की स्पीड में भी 55 चला रहे हो तो नहीं पकड़ते। तो वो आपको दिन के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका दिन बुरा होगा तो अंजाम भी बुरा ही होगा भाई। और यहाँ पे भाई चीज़ ये है कि कैनेडियन पीपल जो है, यहाँ के सिटीज़न लोग, वो कैसे भी गाड़ी चलाए, उसको तो भाई देखो कुछ होने ही नहीं वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस बढ़ जाएगा तो वो इंश्योरेंस ही नहीं लेंगे ना भाई। ये लोग ऐसा करते हैं, मुझे पता है, तब तक थर्ड पार्टी ले लेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस भी यहाँ पे मेन चीज़ है। जितना गाड़ी का आप पैसे पे कर रहे हो हर महीने, अगर आपने लोन पे गाड़ी ली हुई तो इंश्योरेंस उसका डबल है। तो आपको हर महीने इंश्योरेंस की भी दिक्कत यहाँ पे। तो भाई ऐसी बात है, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखकर मिलजुल कर सब कुछ करना पड़ता है भाई। कभी कभार तो दिक्कत हो जाए ना, तो दिक्कत ज़्यादा परेशान कर देती है हमें भी और अपने बंदों को भी। जैसे ये पार्किंग की समस्या तो मुझे एकदम घटिया ही लग रही है। मेरे सामने ज़ेरस करके एक कन्वीनियंस स्टोर तो नहीं बोल सकता, बट मॉल है, छोटा मॉल, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है, ग्रोसरी से लेकर स्टेशनरी से लेकर सारी चीज़ें जो रोजिंदा लाइफ में इस्तेमाल होती है। फिर डोलरामा है, वहाँ पे कम पैसों में सारी चीज़ें मिलती है, $10 या $12 से सारी चीज़ें, उसका $10-12 से ज़्यादा नहीं होती, उससे कम ही होती है। तो वहाँ पे इतना बड़ा पार्किंग लॉट है, इतना बड़ा कि समझो कि 300 गाड़ी तो आ ही जाएंगी वहाँ पे, 200-300 गाड़ियाँ। तो वो भी अभी खाली पड़ा हुआ है, तो उसका क्या करें। यहाँ पे हम पार्किंग के पैसे दें, कौन समझाए क्या होगा पता नहीं। कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे रहना है तो ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अभी दिसंबर में न्यू गवर्नमेंट आएगी तो वो भी कुछ रूल चेंज करेंगी। हमें यहाँ रहना है तो रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे। ऊपर से टैरिफ टैक्स डाल दिया है इन लोगों ने, जहाँ से यूएसए की सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है और एक्सपोर्ट कुछ भी करो टैरिफ टैक्स डाल दिया, तो वो भी दिक्कत दे रही है। वो तो जैसे हम तो बिजनेसमैन नहीं है अभी, बाकी तो जब हो गए तब देखा जाए। बाकी बस भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही ज्ञान, ज़्यादा कुछ तो मैं आपको नहीं दे सकता। कल मुझे देखो, अभी तो 3:45 नहीं, कितना बजे और 3:30 बज गए हैं, तो मुझे अभी तो सोना तो पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा भी नहीं आ रही है, बट 1 बजे उठना पड़ेगा, 1-1:30 बजे। खाना वाना बनाना है, कल शिफ्ट पे कुछ ना कुछ तो खाना लेकर जाऊंगा ना मैं भाई। आज तो मैं आलू लेकर गया था सिर्फ, मतलब लहसुन वाले आलू, बटेटा बुंगला बोलते हैं हम वहाँ पे, उसके सिर्फ आलू लेकर ही गया था। बस भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल।